स्वयं को डिटैच कर कर फिर से अपने धाम में, जैसे मेरा बाबा एवर वानप्रस्थी है, मैं आत्मा भी उस एक के अंत में समा जाती हूँ, बन जाती हूँ एकांतवासी, बन जाती हूँ वानप्रस्थी। बाबा से आती हुई वो बेहद के वैराग्य की किरणें मुझ में समाकर पूरे कल्प वृक्ष को जा रही है। फिर से बाबा का आह्वान करें, अच्छा ये मीठे बाबा, वही ज्ञान गंगाए, वही बाबा मिलन का वो दिन, वही दिल में उमंग उत्साह, वही जोश, वही रूहानी होश आपका आह्वान कर रहा है। आ रहे हैं बाबा नीचे की ओर, ठहर जाते हैं डायमंड हॉल में। आज प्यार से दृष्टि दे रहे हैं, मधुर मुस्कान से मेरा स्वागत कर रहे हैं। अब आ रहे हैं बाबा हिस्ट्री हॉल में, अव्यक्त से लेकर साकार महावाक्य का उच्चारण करने के लिए। स्वयं परमात्मा मेरे सन्मुख है, मीठी मम्मा सारे आदि रत्न के मध्य में ये दरबार सजा हुआ है। और मैं रूहानी रेगुलर गॉडली स्टूडेंट बनकर विराजमान हूँ बाबा के सन्मुख। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गॉडली मॉर्निंग। आज 25/2/25 के साकार महावाक्य है। आप सभी को बाबा मिलन की बहुत 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 बधाइयाँ। आज बाबा मिलन होने वाला है शाम को, कल शिवरात्रि है, तो उत्सव ही उत्सव है ना। इतना उमंग उत्साह है, फटाफट फटाफट देह ऐसे भाग रहा है, बुद्धि कहीं भाग रही है सेवाओं में। और देखते हैं आज के महावाक्य भी बाबा ने बहुत प्यारे चलाए हैं शिव जयंती को लेकर। तो क्या कह रहे हैं बाबा, आज खुशखबरी सुनाने के लिए कह रहे हैं बाबा, है ना, कि मीठे बच्चे सबको ये खुशखबरी सुनाओ कि भारत अब फिर से स्वर्ग बन रहा है। हेवनली गॉड फादर आए हुए हैं। फिर बाबा ने आज का प्रश्न पूछा है, जिन बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनने की खुशी है उनकी निशानी क्या होगी। हाँ, तो यहाँ तो 3-4 निशानियां बताई हैं, आप सभी बताएं। हाँ? जिन बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनने की खुशी है उनकी निशानी क्या होगी। ओम शांति। उनके अंदर किसी भी प्रकार का दुख नहीं आ सकता। उन्हें नशा रहेगा कि हम तो बहुत बड़े आदमी है, हमें बेहद का बाप ऐसा बनाते हैं, लक्ष्मी नारायण बनाते हैं। उनकी चलन बहुत रॉयल होगी। वह दूसरों को खुशखबरी सुनाने के सिवाय रह नहीं सकते। ओम शांति। मुरली में है उसके सिवाय क्या, बहुत खुशी है ना, स्वर्ग के मालिक बन रहे, बहुत खुशी है। हाँ देखो, एक फ्लैट लेते हैं हम, छोटा सा एक मकान ले लेते हैं तो भी कितना खुश हो जाते हैं ना। नया मकान लिया, अच्छा नया गहना लिया, नई साड़ी ली, कैसे खुश हो जाते हैं। तो यहाँ तो नई दुनिया मिलने वाली है, कितनी खुशी की बात है। हाँ, तो क्या क्या करते हैं हम खुशी के लिए। हाँ? और देखो भगवान की नहीं मिलने से आत्माएं कैसे कैसे खुशी के लिए कहाँ कहाँ भाग रही है, कितनी विकारों में गिर रही है, कहाँ कहाँ फंस रही है। और हमें भगवान मिल चुका है और वो हमें विश्व का मालिक बना रहा है, तो हमें कितनी खुशी होनी चाहिए। तो उस खुशी को जताने के लिए मुझे बताना है बाबा मैं बहुत खुश हूँ, तो मैं क्या करूंगी। हाँ, बताओ, फटाफट बोलो, ओम बोलो शांति। सभी। आवाज आ रही? ओम शांति। आ रही है। बाबा, हाँ बाबा मिला, इसकी खुशी में हम सबको बताएंगे हमको बाबा मिला है। और खुशी खुशी से रहते हैं, खुशी सबको खुशी बांटते हैं। और ड्रामा का राज भी हमें मिला है और ज्ञान भी मिला है। तो हमें उसी तरह से खुशी खुशी में रहता है, नशा चढ़ा रहता है कि हमें बाबा मिला है। और ड्रामा का राज से हमें कोई भी परिस्थिति मुश्किल आती है तो हम पीछे नहीं हटते और सहज रीति से पार करते हैं। हमें अपने आप को परिवर्तन करना है,
जिससे दूसरे समझ सके कि ये कैसे थे और अभी कैसे हो गए। तो इनको बदलने वाला कौन है जो इनके संस्कार ऐसे इजीली बदल गए? तो बाबा बोलते हैं ना कभी नहीं बदलते। अभी वो लोग ऐसे समझते संस्कार कभी परिवर्तन नहीं होता, वो ऐसे कैसे बन गए? तो हमारे कर्म से आत्मा परिवर्तन हो। बताओ, अगर खुशी है तो बोलो आंसर, है ना? कि बस हाँ जी, बहुत खुशी है तो अमृत 1 वेला पॉइंट। अमृत वेला भी ऐसे उठते हैं तो सबको ऐसे ही लगते हैं कि तुम कैसे उठ सकते हो। तो वो भी हमें बाबा सिखाता है कि हम सुबह सुबह उठ जाते हैं और आगे जाते सभी कार्य में हम तैयार रहते हैं। तो सबको ऐसे लगते हैं कि हम तो ये इतना कर नहीं सकते। तो बाबा ने हमें इतना नशा चढ़ाया है कि सब कार्य में हम तैयार हो जाते हैं। ओम शांति। छोटी-छोटी बातें हमारे आस-पास वाली आत्माएँ बहुत मार्क करती है ना? कैसे बोलते हैं, कैसे चलते हैं, पहले कैसे डिस्टर्ब हो जाते थे, अब कितने चेंज हो गए हैं, है ना? हाँ, ना उम्र देख रहे हैं, ना दिन देख रहे हैं, ना रात देख रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं ऐसे पागलों की तरह? कई बार सुनने हाँ, को आता है ना, पागल हो गई पैम्पलेट है देख क्या? ऐसे के। नहीं बोलते, पागल हो गए हो, है ना? तो जब हमें कोई बोले ना, "अरे पागल हो गए हो," तो खुश हो जाओ, हैं? कि हाँ, सचमुच पागल हो गए, अरे कौन मिला है ना? जैसे मीरा बावरी हो गई थी, उसको भगवान नहीं मिले थे ना, तो भी बावरी हो गई थी, अरे हमें तो भगवान मिल गया, तो बावरे का डबल होना चाहिए, है ना? तो ब्राह्मणों में वो खुशी छलकनी चाहिए। हुँ? और क्या कहेंगे? बाकी सभी भी बताएँ। खुशी है, बहुत खुशी है। बोलो कैसे पता चलेगा आप बहुत खुश हो? निशानी बताओ खुशी की। स्वभाव संस्कार में हमारे परिवर्तन देख के भी उस सबको खुशी, घर वालों की और सबको खुशी। हमको खुशी मन में होती, बाहर नहीं निकालते। वो बोलते हैं तो। ओम शांति। परिवर्तन सहज हो जाता है। अमुक कोई बात में थोड़ा ऐसा लगता है कि नहीं होता, लेकिन परिवर्तन हो जाता है। ओम शांति, शांति। बाप ने हमको मैसेंजर बनाया, इस बात की भी खुशी होनी चाहिए। और बाकी सभी बताएँ? बाकी सब आत्माओं को खुशी नहीं है क्या भगवान मिलने की? 1 पॉइंट बताओ, जो कंफर्टेबल है। आस-पास कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बताएँ, है ना? दिव्यांशी बहन, तृप्ति बहन, कंचन जी, शिखा जी, सुशीला बहन, विनीता बहन, हुँ? ज्ञान की परियाँ, ज्ञान की मीराएँ, बताओ क्या खुशी होती है? हमको बाबा मिला है, हमको बहुत खुशी है। बाबा से का ज्ञान मिला, यही सब हमको बहुत है। बाबा के बन गए तो हम लोग को बहुत कुछ मिला। बहुत खुशी है बाबा की मुरली हम सुनकर भी। सर्वगुण संपन्न हो गए, उस बात की भी खुशी हम्म, होनी चाहिए। ओम शांति। वाक़ई? जी। बाबा ने वो जो हम में कोई क्वालिटी नहीं थी, पता नहीं क्या-क्या करवा लेता है। कितने बड़े-बड़े कार्य वो इतना सहजता से, वो कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि मैंने किया ही नहीं है। जब सब बोलते हैं या देखते हैं या कुछ ऐसा कुछ कहीं चलो प्रवचन देना होता है, तो भी कुछ भी ऐसे भी है ना, कोई घर पे भी कोई तैयारी नहीं, अचानक आ जाता है। तो वो भी है ना बोलते हैं तब फिर हो जाता है, तो बाद में ऐसे होता है सब जब कहते हैं तो ऐसे होता है कि ये बाबा करवा रहा है, तब खुशी होती है कैसे करवा दिया। और कभी कोई सेवाओं में या घर के बड़े कोई लौकिक बड़े कार्य होते हैं, तो उसमें भी ऐसे होता है कि बाबा को सौंप देते हैं, बाबा इस पुतले द्वारा जो भी करवाना हो, इस मैं तो कठपुतली हूँ, तो पता नहीं क्या-क्या करवा लेता है। वो भी हमें भी खुद को ही नहीं मालूम होता कि उसमें कहाँ क्या करना है, किससे कैसे बात करनी है, कहाँ किस पर कैसे अटेंशन देना है, क्या फ़ोन करना है, कहाँ टाइम देना है। वो टोटली कार्य वो करवा देता है और फिर हमें जब ये सब हो जाता है, उसमें सफलता मिलती है या उसकी जब कुछ होती है महिमा, तब मालूम पड़ता है वो कराने वाला क्या करा रहा है और कैसे करा दिया है। इतने बड़े-बड़े कार्य तो हम सोच भी नहीं सकते। और तब खुशी होती है कि इतने बड़े हम में तो वो ताकत ही नहीं थी। और एनर्जी 24 कलाक जैसे घंटे फुल एनर्जी, कहीं कहाँ भी जाना, लौकिक भी इतनी अभी होता है तो अलौकिक भी बाबा शिवरात्रि के दिन, तो दोनों का बैलेंस रखते तो जैसे सारा दिन उड़ते रहते हैं। वो भी बाबा की ताकत है, तब खुशी होती है, इतना सारा कार्य कैसे करवाए। तो वो उसी बात की खुशी होती है, वो कैसे-कैसे इस पुतली द्वारा कितना कार्य करवा।
ओम शांति। ना हमारे घर वालों को, हमारे आसपास को, लौकिक अलौकिक परिवार को ये पता चल रहा है ना कि भाई ये बहुत खुश है ना, ये सब कैसे हो रहा है, तो खुशी से हो रहा है। इसलिए बाबा कहते हैं खुशी जैसी कोई खुराक नहीं है ना। तो सबको पता चलना चाहिए कि नहीं ये बहुत खुश है। कोई आपको डांट रहा है लेकिन आप मुस्कुरा रहे हो, है ना। कोई आपकी ग्लानि कर रहा है, आप पर आरोप लगा रहा है, लेकिन आप चुप हो, आप शांत हो, आप अपनी मस्ती में मस्त हो, तो वो अंदर ये से तो बात सोच। तो सत्य है दीदी, कि ये तो लोग सोचते हैं कि इनको क्या मिला है कि बड़ा खुश रहती हैं। कुछ भी होता है तो ये बोलती नहीं है। ये तो सब बात अनुभव होता है, हमको भी बहुत खुशी होता है ये सब सोचकर। पहले तो यही सब हथियार है। हाथ में रहता था, है ना। तलवार हाथ में लेकर खड़े रहते थे, कोई कुछ बोले धड़ाधड़ अपनी भी चालू हो जाती थी। नहीं, पहले था तो जवाब का सवाल हो जाता था, अब बाबा जब से मिला तब से सब कुछ अच्छा हो गया हम लोग। बहुत ओम बहुत बहुत शांति दीदी। शांति। बाबा का शुक्रिया है। तो बाबा ने आज क्या कहा पता है ना। हाँ, बंदर से भी बदतर थे। क्या कहा, बंदर से भी बदतर थे, है ना। 2 दिन पहले भी कहा था जानवर से भी बदतर होते हैं कुछ लोग, तो नहीं कहा था बाबा ने। तो ऐसी हमारी हालत थी, मतलब मन की चंचलता, बंदर से भी बदतर मतलब क्या। हमारा मन इतना चंचल था, इतना चंचल था, उस मन को हमने कंट्रोल करना सीख लिया। हमने मन मना भव की यात्रा पर चलना सीख लिया है ना। बाबा की श्रीमत को फॉलो करना चालू कर दिया। जो भी बाबा ने श्रीमत दी ऐसे हमने उसको धारण कर औरों को करवाना शुरू कर दिया। मतलब देखो, अपने पुण्य का खाता जमा हमने करना शुरू किया। अब ऐसा कभी हो सकता है कि आप पुण्य करो और प्रकृति उसको आपको रिटर्न ना करे? ऐसा हो ही नहीं सकता। हम जो भी करते हैं उसका, हाँ, मल्टीप्लाई होकर हमारे पास रिटर्न होकर आता है। हम कभी किसी का भला करते हैं, किसी एक आत्मा को भी बाप समान बना देते हैं या आप समान बना देते हैं ना, तो उसका भी फिर कितना पुण्य होता है। इसलिए बाबा ने कई बार कहा है कि सबसे बड़ा पुण्य का काम क्या होता है, बाप का परिचय देना, है ना। इसलिए बाबा ने कहा ये सबको खुशखबरी सुनाओ। ये कोई जैसी तैसी बात नहीं, कोई शर्माने की बात नहीं कि हाँ हम ब्रह्मा कुमारी इसमें जा रहे हैं, अरे बिंदास बोलो। हाँ। और कई बार होता है घर में सब लोग, युगल वगैरह जो होता है, 1 मिनट। तो पवित्रता के बारे में जो पेपर्स आते होते हैं, पूरे गांव में ढिंडोरा पीट देते हैं। हम तो उसी उसको भी है ना बहुत पॉजिटिव लेते हैं। अच्छा चलो, हमारी पवित्रता, हाँ, जो हम तक थी, मेरे और मेरे बाबा तक थी, अब वो जाहिर होगी। चलो, सबको पता चल गया कि पवित्र जीवन जी रहे हैं, तो उनको एटलीस्ट ये तो है कि जो हम नहीं कर पाते हैं ये लोग ये कर रहे हैं। इतना पवित्र जीवन जी रहे हैं, इतना शुद्ध जीवन जी रहे हैं। नहीं बाहर का खान पान है, नहीं कोई ऐसे पहरवेश है, नहीं कोई ऐसी गंदी हरकतें हैं। और ऐसे पवित्र जीवन जी रहे हैं, तो कुछ भी कोई कहे, कई ईर्ष्यावत भी कुछ करते हैं, कुछ बोलते हैं, लेकिन उनको अंदर से तो पता है बहुत, क्योंकि वो नहीं कर पाते हैं ना। और बाबा की मदद से हम बहुत ऐसे चुटकियों में पवित्र बनकर दिखा देते हैं। हाँ, हमारा चुटकियों में काम होता है, जैसे बताया ना सुशीला बहन ने। क्योंकि करण करावनहार वो है, वो भगाता है, बाबा की याद की शक्ति है जो हम पुराने तन को, इन आत्माओं को बाबा भगा रहा है। बाकी तो इतनी ताकत नहीं होती है किसी के शरीर में, हाँ, कि भाई 2-3 घंटे सो लिया, हाँ, और भागो, खाया ना खाया और भागो, ये करो वो करो। और इतना अच्छा बैलेंस से हम सब कुछ कर रहे हैं, तो कैसे कर रहे हैं, है ना। तो बाबा की मेहरबानी है, वो तो बाबा की रहमत है हम पर। बाबा का इतना स्नेह है अपने बच्चों पर, जो बाबा की याद और हमारी याद बाबा से मिलती है, तो ये तो होना ही था, है ना। तो बाबा ने कहा जिन बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनने की खुशी है, उनकी निशानी क्या है, तो उनके अंदर किसी भी प्रकार का दुख नहीं आ सकता। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब अपने आप को चेक करना है यहाँ, है ना। अब जहां भी ये बात आए, तो अपने आप को चेक करो कि क्या कभी कभी थोड़ी सी, यार 1 सेकंड भी मुझे दुख होता है, किसी ने अपमान कर दिया फट से, अंदर से ऐसा फील हुआ, अरे इन्होंने ऐसा क्यों बोला, हाँ, तो खुशी गायब हो गई ना। वो 1 सेकंड के लिए तो मेरी खुशी गायब हो गई। हम्म। तो जो वाइब्रेशंस अखंड महादानी बनकर मुझे देने थे कल पुरुष की जड़ों में बैठकर, तो वो तो मैं दे नहीं पाई, है ना। तो गड़बड़ हो गई हमसे। इसलिए बाबा ने कहा देखो अंदर चेक करो कि मेरे अंदर कोई दुख तो नहीं आता ना कभी। तो उन्हें नशा रहेगा, हम तो बहुत बड़े आदमी हैं, है ना। क्या है हम, मोस्ट 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 वी 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 वी। हाँ, बाबा ने बोला जितने वी लगाने हो लगा लो, इतने मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन हम हैं, है ना। कौन है पता है ना, होलीएस्ट, हैप्पीएस्ट, हेल्दीएस्ट, वेल्दीएस्ट, रिचेस्ट सोल इन द कल्पा। पूरे कल्प में हमारा जैसा कोई नहीं है। क्या वंडरफुल बाबा ने बनाया है हमें, है ना। आज अमृत वेला जब बैठे थे तो यही फीलिंग आ रही थी कि उस वक्त तो याद भी नहीं था कि भाई हाँ बाबा मिलन है, लेकिन बहुत फीलिंग आ रही थी कि हाँ बाबा देखो
कहाँ थे और आपने क्या बना दिया है। देखो इतनी मेहरबानी भगवान की हम पर, है ना। तो इतना हाईएस्ट बना दिया है बाबा ने हमें कि जिसका हम सपनों में भी सोच नहीं सकते थे, ऐसा बाबा ने बनाया है। फिर बाबा ने कहा हमें बेहद का बाप ऐसा लक्ष्मी नारायण बनाते हैं, वो हमें खुशी रहती है। उनकी चलन बहुत रॉयल होगी, चलना उठना बैठना ऐसा नहीं पहले की तरह भाग भाग कर रहे हैं, पहले की तरह फालतू भी मजाक कर ली, कुछ भी बोल दिया, नप शनप बोल दिया, नहीं। हाँ, क्योंकि रोज हमें इतनी सारी श्रीमत मिलती है, 4 पेज का लव लेटर वो हमें लिखता है। 4 पेज के लव लेटर में कैसे बैठना खाना पीना उठना सोना सब कुछ वो बता देता है हमें। अब इतना ज्ञान जिन आत्माओं की बुद्धि में बैठता है, उसमें से रोज की वाणी से एक पॉइंट भी हम अगर धारण कर लेते हैं, एक, है ना, पूरी वाणी नहीं, सिर्फ एक पॉइंट भी हम धारण करें ना रोज का, कि उसको जीवन भर की आजीवन हम धारणा बना लें, तो भी हमारा पुरुषार्थ बहुत गलत करता है। हम्म। इसलिए बाबा ने कहा देखो हम कैसे रॉयल आत्माएं, वह दूसरों को खुशखबरी सुनाने के सिवाय रह नहीं सकते। अब जिनको इतनी खुशी मिली है, हाँ, जैसे एक मॉल में सेल आता है तो भी सबको बताते हैं, फोन कर करके बताते हैं, मैसेज फॉरवर्ड करते हैं, देखो यहाँ आया है सेल, जाओ जाओ जल्दी, थोड़े पैसे बचा ले उनके भी, उनका भी अच्छा हो जाए, है ना। यहाँ तो मुझे भगवान मिला है, मुझे 21 जन्म का वर्षा दे रहा है, और उससे भी ज्यादा मुझे संगम का इतना अतीन्द्रिय सुख दे रहा है बाबा, कि हर परिस्थिति हर समस्या में भी मैं अचल अडोल हूँ। मुझे इतनी मेरे मन को ताकत दी है। हाँ, जो आत्मा पहले पूरा दिन रात रोया करती थी, अब क्या हो गई, इतनी ताकतवर हो गई, जो औरों को भी ताकत देने लगी है। तो क्या बना दिया है बाबा ने, है ना। तो ये सब खुशखबरी हम औरों को भी सुनाते हैं। फिर बाबा ने कहा बाप समझाते हैं और बच्चे जानते हैं कि भारत खास और दुनिया आम, है को ये संदेश पहुंचाना है। तुम सब संदेशी हो। आज बाबा ने हमें क्या बना दिया, संदेशी बना दिया। हाँ, अब तक क्या समझते थे संदेशी मतलब, बाबा ने मैसेंजर पैगंबर वर्ड तो यूज किया है, संदेशी वर्ड यूज नहीं करते हैं। और संदेशी वैसे यहाँ जो भोग लेकर जाते हैं बाबा का संदेश लेकर आते हैं, बाबा उनको संदेशी कहते हैं। लेकिन आज बाबा ने हमें संदेशी वर्ड से देखो बताया बुलाया है। बहुत खुशी का संदेश सबको देना है कि स्वर्ग, हाँ, स्वर्ग की स्थापना भारत में हो रही है। बाबा ने कहा सबको डायरेक्शन ये बाबा ने दिया है, ये खुशखबरी सबको सुनाओ। हाँ बाबा हम सबको ये डायरेक्शन दे रहे हैं, खुशखबरी सबको सुनाओ। हर एक को अपने धर्म की जैसे तात रहती है, तो तुमको भी ये तात रहे ना। अब सबको कैसा रहता है ना, देखा आप अलग अलग धर्म की आत्माओं को देखोगे ना, तो सबको ये तात रहती है। हाँ, यहाँ जाए ये जुलूस निकाले, वो करे ये करे वो करे, लेकिन हमारे अंदर कितना है, उन आत्माओं से भी भक्तों से भी हमें बहुत कुछ सीखने जैसी बातें होती है ना। कुछ भी नहीं जानते हैं फिर भी इतना कुछ करते हैं, और हमें तो सब कुछ पता है। तो तुमको भी तात है, तुम खुश खबरी सुनाते हो, भारत के सूर्यवंशी देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। हाँ, क्या तात है हमें, हम सबको एक खुशखबरी सुनाए कि भारत में सूर्यवंशी देवी देवता घराने की स्थापना हो रही है, अर्थात भारत फिर से स्वर्ग बन रहा है। यह खुशी अंदर में रहनी चाहिए। हम्म। फिर आगे कहा बाबा ने, हमें ये खुशी है, मतलब पूरी मुरली में आप देखो खुशी वर्ड कितनी बार आया है। आज हम ये काउंट करेंगे, खुशी वर्ड कितनी बार आया है। ठीक है, आज का ये होमवर्क रहेगा। कितनी बार बाबा ने खुशी वर्ड यूज किया है। हम अभी स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं, जिनको ये खुशी है उनको दुख हो नहीं सकता। नई दुनिया स्थापन होने में तकलीफ तो होती है ना। अब इतनी इजीली थोड़ी तक हो जाएगी नई दुनिया स्थापन, अरे इतनी तमो प्रधान प्रकृति है, आत्माएं तमो प्रधान है। मतलब एक एक आत्मा में रावण के 10-10 भूत, 10 से भी ज्यादा भूत भरे पड़े हैं, और उन भूतों को निकालकर उन आत्माओं को देवी देवता बनाना और उनको मुक्ति जीवन मुक्ति देना, ये कोई जैसी तैसी बात थोड़ी है। तो मैंने कहा ये ऐसे ही नहीं हो जाएगा। हाँ, थोड़ी तो तकलीफ होगी, है ना। हाँ, तो क्या तकलीफ होती है हमें, तकलीफ होती है, बताओ क्या तकलीफ होती है। हेलो, क्या तकलीफ होती है बताएं। हो रही है किसी को तकलीफ? घर वाले विरोध करते हैं, वही तकलीफ है, और तो कुछ होती नहीं है। वो तो विरोध करने ही वाले हैं, मतलब वो तो बहुत कॉमन पॉइंट है हमारे लिए सबके लिए। बाबा ने कहा ना, अभी परिस्थिति समस्या नहीं है, तूफान नहीं है, तो मजा क्या है। हाँ, तो घर वाले तो बोलते रहे, क्योंकि उनको बेचारों को नहीं पता ना भगवान आ चुका है। जो एहसास आपने भगवान का किया है, हम आत्माओं को जो एहसास हुआ है भगवान के आने का, और उसका अनुभव हमने जो लिया है, वो उनको नहीं पता है। इसलिए उनका भी कोई दोष नहीं, बस उनको वाइब्रेशंस देते रहो, शुभ भावना शुभ कामना देते रहो कि वो जल्दी से बाबा के बच्चे बन जाए। हाँ, और वो जो है जैसे हैं बस उनका स्वीकार करो, और कुछ नहीं। उसमें ज्यादा संकल्प नहीं चलाओ, क्योंकि हर आत्मा का एक्यूरेट पार्ट चल रहा है, एक का पार्ट ना मिले
दूसरे से, और जितने हैं सबका ही एक्यूरेट है, तो हम किसी के प्रति ना ब्लेम कर सकते हैं ना कंप्लेन कर सकते हैं, है ना। तो घर वालों को पसंद आए ना आए, अब देखो हर जगह आप घर वालों का सर्टिफिकेट लेने बैठोगे ना, तो जीवन संगम का ऐसे ही पूरा हो जाएगा। तो कई बार अपने राइट्स के लिए, है ना, जैसे कि पढ़ना है लिखना है, देखो एक छोटी छोटी सी बातें होती है कि मैं ऐसे बैठी हूँ सपोज झूले पे, या मेरा मन किया और मैंने सो लिया, है ना, और उसके लिए कोई कायदे कानून नहीं होते, होने चाहिए क्या कोई कायदे कानून। मैंने ये खाया, मैंने ये नहीं खाया, मैं ऐसे बैठी, मैंने ये शब्द बोला, हाँ मैं पढ़ रही हूँ, मैं कुछ लिख रही हूँ, ये मेरे नैतिक अधिकार है, ये मेरे जीवन के अधिकार है, जिसे मुझे जन्म देने वाले माता पिता भी नहीं छीन सकते, तो पति तो बहुत दूर की बात है। तो कभी कभी हम आत्माओं को भी इतना भी, देखो वो पहले का समय था जब दादियों ने बहुत मार खाई, है ना, किसी ने देह भी त्याग कर दिया। अभी तो कायदे कानून, अभी का माहौल बिल्कुल अलग है। हाँ, हमें किसी के प्रति हिंसा नहीं करनी है, दुर्भावना नहीं रखनी है, हाँ, बात गलत नहीं करनी है, सब कुछ। लेकिन जहां अपने राइट्स की बात होती है ना, वहां बोलो कि नहीं ये हमारी, वही हमने घर का काम खत्म कर लिया, हमने आपका सब कुछ खत्म कर लिया है, अब आपको क्या प्रॉब्लम है, मैं कुछ पढ़ रही हूँ तो, है ना। अब उनको ये नहीं अच्छा लगता कि हम सेंटर पर जाए, लेकिन हम मंदिर में जाएंगे तो उनको अच्छा लगेगा, हम गार्डन में जाएंगे तो अच्छा लगेगा, और हम किटी पार्टी में जाएंगे तो वो खुश हो जाएंगे, अरे भाई यहाँ से पैसे बच रहे हैं, मेरा कैरेक्टर सुधर रहा है, मैं चरित्रवान बनती जा रही हूँ, मैं सिंपलिसिटी पर आ रही हूँ, आपको क्या प्रॉब्लम है, ये तो मेरा जीवन का नैतिक अधिकार है, ये मूलभूत अधिकार है जो हमसे कोई नहीं छीन सकता, है ना। तो माताओं आत्माओं, है, थोड़ा सा, थोड़ी सी हिम्मत, इसी को तो बाबा हिम्मत कहते हैं, लड़ना झगड़ना नहीं है। लेकिन जहां बोलने जैसा है तो एक शब्द ये बोलो कि नहीं, आप इसके लिए मुझे नहीं रोक टोक कर सकते हो, ये मेरे मन की मर्जी है कि मुझे पढ़ना है, मुझे लिखना है, मुझे ये आनंद लेना है पढ़ने लिखने का, आप कैसे मुझे रोक सकते हो, हमें नहीं रोकता होगा क्या क्या कोई। नहीं पसंद आता, बोल 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 बड़बड़ बड़बड़ करते, क्या हो गया, अब धीरे धीरे उन्होंने स्वीकार कर लिया कि नहीं ये सुधरने वाली नहीं है, ये अपना ही करने वाली है। एक होता है चुपचाप सहन करते जाओ, सब कुछ साइड में रखो, और छुप छुप के सब करो। अब कितना समय छुप छुप के करोगे, है ना। अब देखो सपोज घर पे ही वर्क फ्रॉम होम होता है कईयों तो का, तो क्या करेंगे, पूरा दिन घर में होते हैं, तो क्या कितना छुप छुप कर करेंगे। बिंदास करो, आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हो। जो आत्माएं आज गलत गलत काम कर रही है ना, वो भी बिंदास घूम रही है, सारे गंदे काम करके भी वो बिंदास घूम रहे हैं। हमने तो भगवान को पाया है, हम तो सत्य मार्ग पर चल रहे हैं, हम तो पवित्र हो रहे हैं, है ना, हम सब कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, हमें क्यों डरना है। चाहे कोई कुछ भी बोले, हमें इग्नोर, बस अपने नैतिक मूल्यों के लिए थोड़ी सी फाइट, है ना, वो वाली फाइट नहीं, लड़ना झगड़ना तू मैं करना नहीं, लेकिन अपने लिए इतना तो संघर्ष करना पड़ेगा कि नहीं, ये इन बातों में आप मत रोको, आप बोलो हम सेंटर पर नहीं जा रहे हैं, आप ये कर रहे हो, आपने बोला तो हम ये नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए आप मना नहीं करोगे, फिर वो आत्माएं मान जाती है ना, फिर उसके लिए, क्योंकि वो दिमाग में बैठता है ना, वो बैठता है दिमाग में कि नहीं ये सही बोल रही है, अंदर से तो उनको फील होता होगा ना, भाई वो भी तो देवकुल की आत्मा है जो हमारे आसपास है, आज नहीं तो कल उनका पार्ट खुलने वाला है, तो अंदर तो इंसानियत भरी हुई है। किसी के बहकाव में आ जाते हैं, कभी डर जाते हैं, कभी आत्माएं क्या होती है अंदर से बहुत डरती है, कोई बहुत प्यार कर रहा होता है तो क्या होता है, उनको ऐसा लगता है ये मेरे हाथ से गए, है ना, क्योंकि उनके लिए विकार ही प्रेम होता है, उनको नहीं पता असली प्रेम क्या है। तो उनको बहुत प्यार दो, बहुत स्नेह दो, उनकी बहुत सेवा करो, और उसी प्यार की दुहाई दो, वो बोले ना हम आपको बहुत प्यार करते हैं, उसी प्यार की दुहाई दो कि देखो सच में प्यार करते हो तो मेरी नैतिक जो राइट्स है ना उसको मुझे भोगने दो। मैं आपसे कुछ एक्स्ट्रा नहीं मांग रही हूँ, ना मैं आपसे धन मांग रही हूँ एक्स्ट्रा, ना मुझे कोई और मौज शौक चाहिए, ना मुझे पार्टियों में जाना है, ना मुझे होटल्स में जाना है, ना मुझे घूमने जाना है, बस मुझे इतना, मुझे सेंटर पर जाने दो, हाँ, या फिर मुझे मधुबन जाने दो। अच्छा कुछ नहीं करने देते, मुझे घर में अपना पुरुषार्थ करने दो, इसमें आप नहीं रोक सकते मुझे, बिल्कुल भी नहीं रोक सकते। थोड़ी इतनी आवाज उठाना सीखो, ठीक है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। हाँ, फिर धीरे धीरे वो आत्माएं हैबिचुअल हो जाएगी, क्योंकि वाइब्रेशंस तो बहुत फैलते हैं ना, हम जो पूरा दिन ज्ञान योग तपस्या करते हैं उसके वाइब्रेशन तो घर में जाएंगे ना, तो धीरे धीरे वो कम हो जाएगा, सब है ना, बंद हो जाएगा। फिर बाबा ने कहा आपको ये स्मृति रहे, हम भारत को बेहद की खुशखबरी सुनाए, सारा दिन ये ख्यालात चलते रहे कि हम कैसे बाबा का परिचय सुनाएं, पूरा दिन ये तात लगी रहनी चाहिए, क्या करूं, इतनी बुद्धि चलनी चाहिए ना, है ना, कि बस हमें ये हो जाए कि ये कर लूं वो कर लूं, इधर जाऊं, मतलब बाबा ने कहा ना पूरा जंगल पड़ा है, मतलब अभी तो करोड़ों आत्माएं हैं जिनको बाप का परिचय नहीं मिला है,
उसमें से करोड़ों में से कोई कोई को हम दे रहे हैं परिचय तो भी हम खुश हो जाते हैं। नहीं, अभी तो पूरी दुनिया को बाकी है देना। तो इस पूरे जंगल को ही हमें क्या कांटों के जंगल को फूल बनाना है, तो क्या करेंगे हम? हम्म तो मैंने कहा सबको परिचय दो बाप का। कैसे सबको संदेश सुनाए, ये पूरा दिन अंदर ख्यालात चलते रहने चाहिए। तुम तो बड़े आदमी हो, इसलिए तुम्हारी कोई भी जंगली चलन नहीं होनी चाहिए। देखो, जंगली चलन, हाँ, अब क्या होती है जंगली चलन? हम्म जंगली चलन क्या होती है, बोलो? हमारी कोई जंगली चलन नहीं होनी चाहिए। क्या होती है जंगली चलन? मीन्स अब दीदी ये देवी। लड़ना झगड़ना घर में, इस हम्म टाइप का पापा बोल रहे हैं। हम्म, लड़ना झगड़ना, दे अभिमान वश कुछ कार्य करना, है ना? अब जंगल में मतलब क्या, जो जानवर होते हैं उनको पता नहीं चलता दिन है रात है, कब खाना है कब सोना है ना? तो भी वो लोग मर्यादा में रहते हैं। वो जानवर भी मर्यादा में रहते हैं, तो इंसानों ने अपनी मर्यादाएं छोड़ दी है। हम किसी की पर्सनल लाइफ में एंटेंगल ना करें, हम किसी की कमी कमजोरी ना देखें, हम कोई गलत गंदे शब्द ना बोले, ना हम कुछ गलत गंदा देखें, ना सुने, ना गलत व्यवहार करें। ये सारा के सारा जंगलियत में आ जाता है। तो हम कोई जंगली जानवर नहीं है, हम उच्च कुल के ब्राह्मण आत्माएं, हम देवी देवता बनने वाली आत्माएं हैं। अगर वो रॉयल चाल चलन अभी नहीं आएंगे, हाँ, तो कई आत्माएं ये अंदर रखती है कि हाँ हम तो आ तो जाएंगे। नहीं आओगे भाई, क्यों आओगे? है ना, कैसे आओगे? क्योंकि अभी के संस्कार लड़ने झगड़ने के, तो आप कैसे आओगे? त्रेता में भी कैसे आ जाओगे? बोलो, लड़ने झगड़ने के संस्कार के साथ हम त्रेता युग में भी कैसे आ जाएंगे? क्योंकि वहां भी तो प्रेम है, वहां भी तो सुख शांति है ना? तो ये बहुत अटेंशन रखना है, कोई भी जंगली कार्य हमें नहीं करने हैं। तो कितनी जंगली चलन है वो चेक करो। हाँ, हम बंदर से भी बदतर थे। देखो, बंदर से भी बदतर थे, अब हम मंदिर लायक बन रहे हैं। तो कितनी खुशी रहनी चाहिए, परंतु बच्चों में वो खुशी नहीं है। बाप ने तुमको मैसेंजर बनाया है, हाँ, तो सबके कान तक ये मैसेज पहुंचाओ। सबको खुशखबरी सुनाओ कि अंदर में, हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट बाबा ने बात, सबको अगर खुशखबरी सुनाओगे तो अंदर में खुशी रहेगी। ये इंपॉर्टेंट बात। अब खुशी क्यों नहीं रहती है? अब खुश रहने का बोला, अब अपने को चेक करना है, क्यों मेरी खुशी चली जाती है? मैं ऐसा क्या कर रही हूँ बाबा? मेरे से क्या भूल हो रही है जो मुझे खुशी नहीं? क्योंकि कुछ तो श्रीमत का उल्लंघन हो रहा है हमसे, तब ये गड़बड़ हो रही है। तो चेक योर सेल्फ, कुछ तो है। हाँ, उसमें आत्मग्लानि में भी नहीं जाना, ठीक है, इट्स ओके, हो जाता है। तो बाबा ने कहा सबको अगर खुशखबरी सुनाओगे ना, तो अंदर में ये खुशी रहेगी। अभी सूरत मनुष्य की, सीरत बंदर मिसल है। हाँ, अभी तुम्हारी शक्ल मनुष्य की है, सीरत देवताओं जैसी बन रही है। देखो, बंदर से देवता, हाँ, बंदर सीरत, सीरत मतलब हमारे अंदर की वृत्तियां, है ना? कैसी थी? बंदर जैसी। इतने चंचल थे, कभी इधर कभी उधर, कभी ये कभी वो, इतने चंचल, इतने नेगेटिव। और अब उसमें से क्या बन गए? एकदम ठहराव वाले देवता बन रहे हैं हम। जैसे जड़ मूर्तियों को देखो कैसे बैठती है, इतना प्यारा सा चेहरा, जो द्वापर युग के बाद आत्माओं ने बनाई है वो मूर्त। तो सोचो हम चैतन्य में कितने सुंदर रहेंगे होंगे। चैतन्य में हमारे अंदर कितनी धैर्यता, कितनी संतुष्टता, प्रसन्नता, कितनी शांति, कितनी मधुरता रही होगी। तो ये मूर्तियां भी इतनी प्यारी लगती है, सोचो। जो उसके 50% भी नहीं है। आजकल जो देवी देवताओं की मूर्त देख रहे हैं ना, वो हमसे 50% भी नहीं है, फिर भी उसको सब बहुत प्यार करते हैं, है ना? तो देखो श्री कृष्ण की कितनी महिमा, कितना प्यार। तो ब्रह्मा बाबा ने कितना पुरुषार्थ किया होगा, तो उनको इतना प्यार सब करते हैं। मतलब कोई ऐसा नहीं है श्री कृष्ण के बारे में कुछ बोले, तो सब बहुत प्यार करते हैं, है ना? तो जो जो देवी देवता है बहुत पूजे जाते हैं, नामी ग्रामी है ज्यादा ही, तो उन्होंने ऐसा पुरुषार्थ किया है, तो वो पुरुषार्थ अभी हमें करना है ना? तो हमारी सीरत कैसी हो गई है अभी? देवताओं जैसी। हम फिर से स्वर्गुण संपन्न बन रहे हैं, फिर औरों को यह पुरुषार्थ कराना भी है। देखो, और जिसने किया होगा ना, वो दूसरों को ना कराए ना, ऐसा होगा नहीं। समझ लो, अगर मेरे अंदर कुछ चेंजेस आ रहे हैं और मैं दूसरों को ना बोलूं ना, ऐसा होगा नहीं। क्योंकि ज्ञान को धारण करना, इसका मतलब ज्ञान अपने आप अर्जन होना है, ज्ञान का अपने आप बाहर आना भी होता है। हम रह ही नहीं सकते, कुछ बातें छुपी नहीं रह सकती, हमारा परिवर्तन छुपा नहीं रह सकता। कई बार तो आत्माएं भय के मारे हमसे झगड़ती रहती है कि ये चले जाएंगे, ये हमसे दूर हो जाएंगे। उनको ये अथक दिलाओ, नहीं, हमें यहीं रहकर, लेकिन हमें ये सब पवित्र सुंदर योगी जीवन जीना है। सोचो, हाँ, जो आत्मा इतनी विकारी गिरी हुई है, जिसको बाबा कहते हैं भी जानवर से भी बदतर, बंदर से भी बदतर, हाँ, उन आत्माओं को भगवान जब देवी देवता बना रहे हैं, इतनी भगवान जिसके पीछे मेहनत कर रहा है, तो हमें क्यों नहीं करना चाहिए? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? उनको बोलो मेरा मन इतना ठहर गया है, मेरा मन बहुत शांत हो गया है। आपकी बात एक बार नहीं सुनेंगे, 2 बार नहीं सुनेंगे, 10 बार नहीं सुनेंगे,
कोई बात नहीं, अमृत वेला उठकर उस आत्मा से बात करो। ये पता है ना ये विधि सबको। हाँ, जो भी आत्मा आपके जीवन में विघ्न बन रही है, अभी आपको रोक टोक रही है, उसको अमृत वेला बाबा के सामने इमर्ज करो। या तो आप 21 दिन की भट्टी करो, 21-21 दिन करके भट्टी करो उस आत्मा के प्रति। बाबा को भोग लगाओ फ्रूट्स और नट्स का एक ही टाइम पर, और एक ही संकल्प के साथ उस आत्मा को वाइब्रेशन दो। और सारी ही बांधेली आत्माओं को, और जो बांधेली आत्माओं को बंधन में डालने वाली आत्माएं हैं, उनको भी सकाश दो, है ना। ये करो तो अमृत वेला उस आत्मा से अगर बात करेंगे तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात जा रही है, क्योंकि वो आत्मा तब अशरीर होकर सो रही है। अब उसकी अशरीरपन की अवस्था होती है, और 4 बजे हम अमृत वेला, हाँ 3 बजे 4 बजे जब हम उठते हैं, उसके प्रति कुछ कुछ बोल रहे हैं, उसको बाबा के सामने इमर्ज करो, उस आत्मा से बात करो। देखो भगवान मिल गया है, पवित्र जीवन जीने को कह रहा है, बहुत प्यार से उसको समझाओ जैसे वो रूबरू है आपके सामने। फिर उसके मन तक वो बात पहुंच जाएगी, धीरे धीरे उसमें वो परिवर्तन आ जाएगा। ठीक है, तो ये रोज करना है। भोग लगाते वक्त रोज माफी की यात्रा भी किया करो। हाँ, तो ये विघ्न टलेंगे आपके धीरे धीरे। फिर बाबा ने कहा, जिनको गृह सेवा का बंधन नहीं, वानप्रस्थी हैं अथवा विधवाएं हैं, कुमारियां हैं, उनको सर्विस का बहुत चांस है ना। देखो गृहस्थ में होते तो कितना बंधन होता है, बच्चे होते हैं, सास ससुर होते हैं, ये होता है वो होता है। अब बंध चुके हैं, अब जिस जिम्मेवारी से हम बंध चुके हैं ना, वो हमें निभाने की ही है, उसको छोड़कर हम नहीं जा सकते। लेकिन कितनी ऐसी आत्माएं हैं, हम सपोज सुशीला बहन है, राखी बहन है, ये युगल है ना। ये दोनों ही युगल चल रहे हैं, मतलब ये सब ज्ञान में, ये निर्बंधन आत्माएं। तो ये निर्बंधन आत्माएं बहुत कुछ कर सकती है, और वो कर भी रही है, कर भी रहे हैं, दिन रात भाग भी रहे हैं, है ना। युगल के साथ भाग रहे हैं, कर भी रहे हैं, बहुत अच्छा। तो बाबा आज देखो ये याद दिला कि सर्विस में लग जाओ। और सर्विस में लगने से क्या होता है, जो युगल होते हैं वो, उनको अगर सर्विस में लगा दिया, हाँ, तो वो फिर बाबा का आपसे भी ज्यादा पक्का बच्चा बन जाएगा, देख लेना, ये गारंटी ले लो आप। हाँ, क्योंकि सर्विस भी देखो टीचर्स बहने बहुत होशियार होती है ना, बाबा इतना अच्छा जुगाड़ सिखाता है। हाँ, उन आत्माओं को ऐसे ऐसे, जैसे युगल है तो उनको सेवाओं में लगा दिया। अब सेवा में लगाते 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 उनका मन, क्योंकि तन दे रही है, धन दे रही है आत्माएं, तो क्या होगा, उनका मन भी वहां लगने लगता है। और फिर वो अपने आप विदाउट एनी फोर्स, हमारा कोई फोर्स नहीं है, और विदाउट एनी फोर्स वो जब ज्ञान में चलने लगते हैं, वो हमसे भी तीखे जाते हैं। हाँ, इसलिए क्या करो, जो बंधन मुक्त है उसको और सेवा करनी चाहिए। इस समय शादी करना बर्बादी करना है। कई बोले हमें गंधर्व विवाह करना है। हाँ, कई तो माताएं क्या करती है, ब्रह्मा कुमारी के लिए ब्रह्मा कुमार ढूंढती हैं। अरे रे, इतना बड़ा पाप है, क्यों बेचारे किसी कुमार को बांधना है, क्या किसी कुमारी को बांधना है। हाँ, आपकी अगर तबीयत ठीक नहीं है, आपको सेवा के लिए बहू चाहिए, तो आप, हाँ, पैसे पर किसी को रख लो, नहीं होता। तो आप उस आत्मा को क्यों बांध रहे हो, क्यों उसको विकार की ओर ढक, चलो विकार में नहीं जा रहे हैं, लेकिन एक युगल का, बाबा ने एक वाणी में कहा था, युगल तो बन गया ना, एक दूसरे के युगल तो बन गए, इतना भी दाग क्यों लगा रहे हो उस आत्मा पर। तो कभी अपने बच्चों के प्रति ये नहीं रखना, सबके प्रति हम शुभ भावना रखते हैं, ये पवित्र हो जाइए, लेकिन खुद के घर में जब बच्चों की बात आती है तो आपको बहू चाहिए, है ना, आपको जमाई चाहिए, नहीं, शादी बर्बाद है। क्योंकि अब तो समय बहुत कम है, हमें ऐसे वाइब्रेशन देने ही नहीं है अपने बच्चों को, है ना। क्योंकि वो बच्चा मेरा थोड़ी है, वो तो बाबा का बच्चा है। पवित्रता के मार्ग पर माता पिता चले और बच्चों को विकार में डाले, उनकी शादी में जाए, उनका कन्यादान करे, तो कितनी गलत बात हो जाती है ना। तो ये नहीं करना है। हाँ, शादी ना करना आबादी है अभी तो। शादी करना बर्बादी है, शादी ना करना आबादी है। तो तुमको इस पावन दुनिया में जाना है तो सर्विस में लग जाना चाहिए, प्रदर्शनी पिछाड़ी प्रदर्शनी करनी चाहिए। इतना कहा है आज बाबा ने, सेवा में बहुत कहा है, प्रदर्शनी समझाने के लिए, ज्ञान समझाने के लिए। सर्विसेबल बच्चे जो है उन्हें सर्विस का शौक अच्छा है। तुमने 5,000 वर्ष पहले राज्य भाग्य लिया था, अब फिर से ले लो। सिर्फ मेरी मत पर चलो। कैसे लोगे, तो मत पर चलो, फिर चेक करो हमारे में कौन से अवगुण है। ये आज का चेकिंग रहेगा, है ना। तुम इन बैजिस पर, बाबा बैच पर बात कर रहे हैं, बैजिस पर तो बहुत सर्विस कर सकते हो, ये फर्स्ट क्लास चीज है। हाँ, तो पहले भी हमारी चर्चा होगी, बैज वो हमारा मेडल है, वो हमारा सुरक्षा कवच है, वो हमारा मंगलसूत्र है। हाँ, वो सब कुछ हमारा है। बैज के बिना हमें कहीं निकलना ही नहीं है, क्योंकि तमो प्रधान दुनिया है, इतने एविल सोल भी घूम रहे हैं बाहर, ऐसे ऐसी बातें हो रही है। तो इससे क्या करना है, बचने के लिए सदा बैज के साथ ही रहो। और उस बैज को ना अमृत वेला चार्ज भी करो। बाबा के सामने रखो, उसको चार्ज भी करो। ठीक है, रोज जो हम बैच पहनते हैं ना, वो बैच ऐसे ही हमारा चार्ज हो जाता है, बहुत, उसमें बहुत शक्तियां है, पता है। ये सिद्ध हो गया है, ये सिद्ध मंत्र हो गया है हमारे लिए। तो बैच होने चाहिए, नहीं है तो वैसे तो दीदी देते हैं। हाँ, वैसे तो प्रथा ये है कि बहन हमें देते हैं, जब हमारी धारणा 1 साल के ऊपर हो जाती है, तो वो देखते हैं कि ये तन मन धन से सब प्रकार से सेवा कर रहे हैं, ये पवित्र रह रहे हैं, सब तरीके से पवित्र है,
तो वो सामने से हमें बैच पहनाते हैं, तो हमें एक मेडल मिलता है कि बाबा ने हमें बैच पहनाया। लेकिन अभी पवित्रता की धारणा नहीं है पूरी। हाँ, तो दीदी की परमिशन से, विथ दीदी के परमिशन, हम ले उस बैच को, उस बाबा के सामने रोज चार्ज करें और अपने पास रखें। दीदी जब पहनाएंगे तब पहनेंगे, और पहनना तो भी दीदी के परमिशन से पहनो। हम्म। फिर आगे बाबा ने कहा, ये बहुत सेवा करवाते हैं हमसे, इन्हें ज्ञान रत्नों का दान भी देना है। तुम विश्व के मालिक बनते हो, पद्मपति जाकर बनते हो, इस ज्ञान की ही महिमा है। शास्त्र आदि पढ़ने से तो कंगाल बन पड़े हैं। हाँ, सिर्फ सबके कानों में ये संदेश देना, यह है बाप को सच्चा, ये है बाप का सच्चा मंत्र। आज बाबा ने नया मंत्र दिया, क्या? मन मना भाव नहीं बोला। आज बाबा ने क्या कहा? सिर्फ सबके कानों में जाकर ये संदेश दो कि भगवान आ चुका है, ये बाप का सच्चा मंत्र है। फिर आगे कहते हैं, बाप आकर रावण की जेल से शोक वाटिका से छुड़ाते हैं, और शोक वाटिका अर्थ ही समझते नहीं है। सब कहते हैं सीता को चुराया है, कौन सीता, कौन सा राम, कैसे चुराया, क्या है शोक वाटिका, अशोक वाटिका, किसी को पता ही नहीं। तुम अपनी शांति की दुनिया और सुख की दुनिया को याद करते रहो, मतलब शांति धाम सुख धाम को याद करते रहो। तुम्हें सबको इस अज्ञान अंधकार से निकालना है, सर्विस करनी है। बल ये ड्रामा बना बनाया है, परंतु शिव बाबा के यज्ञ से खाएंगे पिएंगे और सर्विस कुछ भी नहीं करेंगे तो धर्मराज जो राइट हैंड है वह जरूर सजा देंगे, इसलिए सावधानी दी जाती है। हाँ, सेंटर पर जा रहे हैं, वहां की चेयर यूज कर रहे हैं, हमारे लिए पंखा एसी चल रहा है ना, हमारे लिए वहां साफ सफाई हो रही है, वॉशरूम क्लीन किए जा रहे हैं, हमें भोग बनाया, हमारे लिए भोग बनाया जा रहा है, हमारे लिए कितना कर रहे हैं सब। तो वो क्या है, वो पालना ले रहे हैं हम, उस पालना का रिटर्न हमें देना ही पड़ेगा, वरना क्या होगा? बाबा ने क्या कहा? क्योंकि धर्मराज तो उसका राइट हैंड, उसको पता है ये कुछ नहीं कर रहे हैं, तो और सजा मिलेगी, इसलिए बाबा हमें आज सावधान कर रहे हैं। हाँ, तो हमारा एक कर्तव्य हो जाता है उस सेंटर के प्रति, उन बहनों के प्रति, उन आत्माओं के प्रति, क्योंकि सिर्फ बहनें तो नहीं करती, तो कितनी सारी आत्माएं अपना घर का कारोबार छोड़ छोड़ कर भाग भाग कर सेंटर पर जाती हैं, सेवाएं करती हैं, भोग बनाती हैं, क्या क्या नहीं करती। तो उन आत्माओं का भी इतना शुक्रिया जो हम तक वो भोग पहुंचाती, अपने पावरफुल वाइब्रेशन से, अपनी पवित्रता से बना हुआ भोग हम तक पहुंचाती। तो एक एक आत्मा के प्रति बहुत दिल से शुक्रिया आना चाहिए, है ना। और उसका मतलब उसका हम रिटर्न कैसे दे, वो हमारे अंदर वो रहना चाहिए, वरना धर्मराज की सजा होगी, है ना। सर्विस करना तो बहुत सहज है, प्रेम से कोई को भी समझाते रहो, बस सबसे अच्छा है लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर सर्विस करना। बाबा सदा कहता है, श्री लक्ष्मी नारायण का मंदिर और शिव का मंदिर, इन दोनों जगह पर जाके हमें सर्विस करनी चाहिए। राजा कैसे मिलने हैं, सो आगे चल, हाँ, कोई पूछे कि राजा कैसे मिलेगी, कैसे राजा बनेंगे, बाबा ने कहा वो तो आगे चलकर पता चलेगा, ड्रामा में पहले से ही थोड़ी ही सुना देंगे, तुम जान लेंगे हम क्या पद पाएंगे। जास्ती दान पुण्य करने वाले राजा ही में आते हैं। तुम अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते रहो। देखो क्या कहा, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते रहोगे तो अपने आप क्या होगा, राजाई मिल जाएगी। हम्म, भारतवासियों के लिए ही ये ज्ञान है। पतित पावन बाप कहते मुझे याद करो, परंतु इतनी तमोप्रधान बुद्धि है जो कुछ भी धारणा होती नहीं, विकारों की प्रविष्टा है। नहीं धारणा हो रही है मतलब क्या? हाँ, हम किसी को ब्लेम ना करें कि इसने मेरे साथ ये कहा, ये किया, वो किया, मेरी पवित्रता भंग हो गई, नहीं। कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमजोरी होती है, कमजोर संकल्प हमें डराता है, और वो डर के वाइब्रेशन सामने वाली आत्माएं कैच कर लेती है ना। और वो ताकतवर हो जाती है, हमारी ताकत कम हो जाती है, तो अपनी ताकत को बढ़ाओ, है ना। फिर जानवरों के भी किस्म किस्म के स्वभाव होते हैं। आज पहली बार बाबा ने जानवर के बारे में ये सब कहा है। हाँ, तो दुख देने के, जानवरों के दुख देने के भी किस्म किस्म के स्वभाव होते हैं। हाँ, जैसे कुत्ता होता है, भौंकता है। हाँ, फिर चूहा क्या करता है, कैसे दुख देता है। चलो, मक्खी क्या करती है, काट लेती है। मक्खी अगर काटती है तो भी कितना गंदा लगता है ना। हाँ, मच्छर आ जाता है, काटता है तो भी दुख देता है वो। हाँ, और कैसे दुख देते हैं जानवर हमें। शेर होता है तो खा लेता है किसी को, डराता है, वो क्या करता है, दुख देता है ना भाई। और हम्म जो चूहा होता है, घर में सारी चीजें खराब कर लेता है, हमें पूरा दिन उसके पीछे लगा रहना पड़ता है, क्या करता है, दुख देता है। हाँ, जैसे कबूतर, हमारे फ्लैट्स में ऐसा बहुत होता है, कबूतर बस जालियां लगाएंगे ना तो भी इसको तोड़ तोड़ कर अंदर आ रहे हैं, आकर इतनी गंद मचा रहे हैं, तो वो क्या करता, हमें तो परेशान कर रहे हैं। तो वो भी क्या हो गया, एक प्रकार का दुख हो गया। हाँ, तो बाबा ने कहा जानवर भी जिस किस्म किस्म प्रकार के स्वभाव के होते हैं, अलग अलग प्रकार के स्वभाव से हमें दुख देते हैं। तो सबके पहले दुख देने का विकार है काम कटारी चलाना। फिर आगे है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, सभी सुनने। बांधेली में अगर ज्ञान की पराकाष्ठा हो जाए तो फिर कोई भी उनको पकड़ ना सके। अब इस बात को बहुत अच्छे से समझो, हर आत्मा समझे
क्योंकि कोई तन से बंधा हुआ है, कोई मन से बंधा है, कोई संबंध से बंधा हुआ है। आपको अगर बाबा की श्रीमत का पालन करना है, आपको अगर पवित्र बनना है, आपको ज्ञान योग करना है, आपको पुरुषार्थ करना है, अगर आपको कोई रोक रहा है और आप रुक भी रहे हो, तो कहीं न कहीं वो गड़बड़ है। हाँ, युक्ति से चलना है, ऐसा नहीं युक्ति से नहीं चलना है, युक्ति से ही चलना है। लेकिन युक्ति से चलने का मतलब क्या? हाँ? ऐसा नहीं कि हम पवित्रता की धारणा को तोड़ दें, हम बाहर का खा लें, कुछ भी कर लें, नहीं, युक्ति से चलने का मतलब मैंने श्रीमत को तोड़ा नहीं है। मैंने बाबा की श्रीमत को पकड़ कर रखा है और फिर मैं आत्मा उनको दिखाने के लिए भई मैं बाहर नहीं जा रही हूँ या मैं सेंटर नहीं जा रही हूँ या मैं कुछ और नहीं कर रही हूँ। हाँ, तो वो उसको बोलते हैं युक्ति। भई नहीं जाने देते, सब्जी लेने का बहाना करो, नहीं जाने देते सेंटर तो कुछ और बहाना करो, धन नहीं देते आपको एक्स्ट्रा, तो घर खर्च में जो पैसे देते हैं उसमें से थोड़े-थोड़े बचाओ। ये होती है युक्तियाँ। युक्ति का मतलब ये नहीं कि श्रीमत तोड़ दो। सदा याद रखना, युक्ति मतलब श्रीमत तोड़ना नहीं होता, बहुत बोझा चढ़ता है फिर। इसलिए बाबा ने कहा देखो बांदेली में अगर ज्ञान की पराकाष्ठा मतलब ज्ञान को अच्छे से समझा नहीं है, ज्ञान को समझा होता तो बाप की श्रीमत तोड़ने का मन नहीं करता। हम इंसानों से क्यों हार जाए? क्योंकि हमारा हाथ भगवान ने पकड़ा है। एक तरफ तो हम बोल रहे हैं मुझे भगवान मिला है, मुझे भगवान मिला है, और वो इंसान हमें वो आत्मा हमें हरा रही है और हम हार भी जा रहे हैं। और कैसे हार रहे हैं? उसको खुश करने के लिए बाबा की श्रीमत को तोड़ रहे हैं। कितनी गलत बात है। बाबा ने कहा है बाबा की श्रीमत को तोड़कर आप किसी को सुख दे ही नहीं पाओगे, दे ही गारंटी, लिख लो। सोने के अक्षर से लिखना हो तो लिख लो, कभी नहीं दे पाओगे तू सुख। इससे अच्छा इससे अच्छा पवित्र बनो, बाबा की श्रीमत को मानो, आज नहीं तो कल वो आत्मा परिवर्तन हो जाएगी। इतना दृढ़ संकल्प करो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात लगी हमें आज। लेकिन क्या कहा? उनको कोई पकड़ ना सके, परंतु मोह की रग बहुत है, कहीं पति में, कहीं बच्चे में, कहीं खान पीन में, है ना? कहीं कुछ कोई मुझे कुछ गलत ना बोल दे, कुल की मर्यादाएं आ जाती है, कोई समाज में सब क्या बोलेंगे, ऐसा वैसा, हमारे समझ वाले तो नहीं। लोक लाज, कुल की मर्यादा सब कुछ छोड़कर एक अब आपके बने हैं। सब कुछ छोड़ो, छोड़ो कौन क्या सोच रहा है, जिसको जो सोचना है सोचे। आज नहीं तो कल हम साबित हो जाने वाले हैं। तो तब तक धैर्य रखो, तब तक चुप रहो। धैर्यता से अपने बाबा की श्रीमत को फॉलो करते रहो। फिर बाबा ने कहा देखो मित्र संबंधियों सबको भूलो, क्योंकि हमारे ही मुंह की रग है और हम उन पर ब्लेम कर रहे हैं कि ये हमें पवित्र नहीं रहने देते। हम उनकर ब्लेम पर कर रहे हैं तो ये हमें बाहर का जबरदस्ती खिलाते हैं। अरे नहीं, उनका कोई फॉल्ट ही नहीं है, सारा फॉल्ट हमारा ही होता है। तो हम अगर कमजोर पड़े तो सब ताकतवर हो जाएंगे, देख लेना। हमें कमजोर नहीं होना है। हाँ? क्योंकि यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है, शरीर को भी भूल जाना है, बस आत्मा समझकर बाप को याद करना है। तो खुशी है कि अब घर वापस जा रहे हैं, पाठ पूरा हुआ। उत्कंठा होनी चाहिए, बाबा को बहुत याद करे। अब वापस जाना है, बस अब थोड़ा सा समय बाकी, बस याद याद याद, और कुछ भी ना सोचे। बस बाबा की श्रीमत 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 श्रीमत, जिसका जो होना हो, श्रीमत को मध्य में रखो। आत्माएं क्या करती है, श्रीमत को साइड में ले आती है, मनुष्य को बीच में रखती है। फिर बोलते हैं मेरे से नहीं होता, मेरे घर वाले मुझे परेशान करते। अरे आपने भगवान को तो सर्कल के बाहर निकाल दिया और सर्कल के मध्य में उस आत्मा को लाकर बिठा दिया, तो कहाँ से भगवान आपकी हेल्प करेगा? तो संकल्प में भी कोई और नहीं है ना, बाबा के साथ हमारा कनेक्शन इतना जुटा हुआ रहना चाहिए। उसकी धारणा पर अगर हम खरे उतर रहे हैं तो बाबा हमें बहुत अच्छी तरीके से यूज करता है। तो अभी घर जाना है, पाठ पूरा हुआ, उत्कंठा होनी चाहिए बाबा को। बहुत याद करें, उच्च पद पाने के लिए मेहनत करनी है। हम कहाँ तक लायक बने हमें रोज देखना है, मतलब अपनी नब्ज को देखो कि मैं कितनी लायक बनी हूँ। अभी मेरा ये शरीर छूट जाए तो क्या मैं त्रेता में जाने के लायक भी बनी हूँ, कि मैं सत्य प्रधान बनने आई हूँ? क्या क्या फर्क है वो चेक करके बताना। पहले लायक तो बने। यह लक्ष्मी नारायण सपूत लायक हैं, बच्चों को देख भगवान भी कहते हैं ये बड़े अच्छे हैं, लायक हैं सर्विस के लिए। देखो जिसकी महिमा स्वयं भगवान कर रहे हैं, ये कितना मेरा सर्विसेबल बच्चा है ना, कितना अच्छा बच्चा है। तो ऐसे बच्चों को कितनी दुआएं मिलती हैं, वो दुआएं क्या करती हैं, हमें गैलअप करा लेती हैं, हमारे विघ्नों को हटा देती हैं। हम्म। तो बाबा ने कितनी सारी युक्तियां बताई हैं। फिर अपने धर्म को भल, तुम बाहर भटकते रहते हो, अपने धर्म को भूल तुम बाहर भटकते रहते हो, तुम किसी को बताओ ऐसा। तो भारतवासियों का आदि सनातन देवता देवता धर्म था, वो कहाँ गया? हमें दूसरों को ये प्रश्न पूछने हैं, है ना? अभी सब धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट हो गए हैं। सब धर्म है लेकिन एक ही धर्म नहीं है। फिर बाबा ने इनकॉर्पोरेट वर्ड के लिए कहा कि वो शांति की दुनिया जिसको आप इनकॉर्पोरेट वर्ड कह रहे हैं, वो अंग्रेज कुछ कुछ इंग्लिश वर्ड भी कितने अच्छे होते हैं, बाबा ने ये बताया है उसमें।
ठीक है, और कोई पॉइंट नहीं जाता ना? हाँ, अभी वरदान पर आते हैं। कुछ रह गया हो तो बताना। आपने कहा परीक्षाओं और समस्याओं में मुरझाने के बजाय मनोरंजन का अनुभव करने वाले सदा विजयी भव। जीवन में परीक्षाएं नहीं हो, सोचो कि स्टूडेंट्स हैं, उनके जीवन में कभी कोई पेपर नहीं लिया जाता, आपको पढ़ाने का भी मजा नहीं आएगा कि उसके स्कूल में कोई एग्जाम नहीं हो रहा, क्या मजा है, किसके लिए पढ़ा है, ऐसा हो जाता है। लक्ष्य नहीं ना जीवन का, तो जीवन का लक्ष्य होना बहुत जरूरी है। हाँ, अगर हम ट्रेन में बैठकर जा रहे हैं, आसपास कुछ भी नहीं है, सिर्फ रोड दिख रहा है, सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी दिख रही है घंटों घंटों, तो अच्छा नहीं लगेगा। कुछ पेड़ भी आ जाए, हाँ, कुछ पहाड़ भी आ जाए, कभी खाई भी आ जाए, कभी नदियां भी आ जाए, कुछ अच्छा अच्छा ऐसे साइड सीन्स आए तो कुछ मजा है। ऐसे जीवन में, ब्राह्मण जीवन में, ये जीवन एक पटरी है हमारी, एक गाड़ी है, ये चल रही है। तो आजू बाजू कभी हाँ खाई भी आएगी, कभी पहाड़ जैसी समस्याएं भी आएगी, हाँ, कभी कभी थोड़ी थोड़ी रिमझिम बौछार भी आएगी, किसी के स्नेह भी मिल जाएगा। सब भिन्न भिन्न प्रकार के हमें अनुभव होते हैं, उन अनुभवों को एक्सेप्ट करना है। बाबा ने कहा इस पुरुषार्थी जीवन में ड्रामा अनुसार समस्याएं, ये परिस्थिति तो आनी ही है। जन्म लेते ही आगे बढ़ने का लक्ष्य रखना, अर्थात परीक्षाओं और समस्याओं का आह्वान करना। मैंने आह्वान किया कि मैं एक ब्रह्मा कुमारी हूँ, मैं पवित्र ब्रह्मा कुमारी हूँ, तो सारी अपवित्रता आएगी मेरे ओर। मैं शांत स्वरूप हूँ, तो पूरे विश्व का क्रोध जैसा आएगा, अच्छा लाओ इसने बोला है, चलो इसको क्रोध दिलाते हैं, है ना। मैं नष्ट मोहा हूँ, तो मोह हो जाएगा। सिचुएशन ऐसी आएगी, बच्चे को कुछ हो जाएगा, तुरंत मोह जागृत हो जाएगा। जिस सब्जेक्ट की तैयारी करेंगे उसका पेपर तो आना ही आना है, हम डरे क्यों। ये ब्राह्मण इतना भी नहीं समझ सकते हैं कि मैं इस पेपर की तैयारी कर रही हूँ तो मुझे इसी का पेपर आना है, और उस पेपर को मुझे क्वेश्चन नहीं देना है, मुझे आंसर देना है। पेपर के सामने मैं क्यों क्या क्यों करूं, वो पेपर थोड़ी होता है। एग्जाम किसको बोला, आंसर दो भाई। सॉल्यूशन मांग रहा है वो पेपर आपसे, सॉल्यूशन दो, ना कि उसके सामने क्वेश्चन उठाओ, ना कि उसकी हर बात मान लो। हाँ? तो अब जब रास्ता तय करना है तो रास्ते के नजारे ना हो, या हो कैसे सकता। लेकिन उन नजारों को पार करने के बजाय यदि करेक्शन करने लग जाते हो, ऐसा क्यों है ना, ये करेक्शन, तो बाप की याद का कनेक्शन लूज हो जाता है, और मनोरंजन के बजाय मन को मुरझा देते हो। इसलिए ये नजारा वाह के गीत गाते आगे बढ़ो। वाह नजारा, वाह, वाह पेपर, वाह वाह क्या पेपर आया है, ऐसा पेपर तो किसी को नहीं आता होगा, है ना। ऐसे अपने आप को शाबाशी दो। क्योंकि पेपर भी उसको ही दिया जाता है, वो सॉल्व कर सकता है। भगवान अगर पेपर दे रहा है, बाबा ने कहा है पेपर देने वाला मैं हूँ, हाँ, तो बाबा मुझे पेपर दे रहा है तो उसको पता ही नहीं है कर लेगी सॉल्व, इसलिए वो दे रहा है, वरना नहीं देते। माँ भी एक बच्चे को कब कोई काम बताती, पता है दे कर सकेगा, वरना नहीं देती। तो हमें भगवान पर निश्चय नहीं है, बाबा पर निश्चय नहीं, खुद पर निश्चय है। तो सदैव विजयी भव का वरदानी बनो। स्लोगन है मर्यादा के अंदर चलना, माना मर्यादा पुरुषोत्तम बनना। हम्म अगर मर्यादा में चल रहे हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम बनेंगे, वरना हैबिट होती है इधर उधर जंगलियों की तरह घूमने की। फिर अव्यक्त इशारा, एकांतवासी अर्थात अनुभवी मूर्त। वर्तमान समय के प्रमाण अभी वानप्रस्थ अवस्था के समीप हो। वानप्रस्थी गुड़ियों का खेल नहीं करते, वानप्रस्थी एकांत और सुमिरन में रहते हैं। तो आप सब बेहद के वानप्रस्थी सदा एक के अंत में अर्थात निरंतर एकांत में सदा स्मृति स्वरूप रहो, यह है बेहद के वानप्रस्थी की स्थिति, है ना। 2-4 दिन पहले हमने बताया था ना कि बस इस वानप्रस्थी की अवस्था पर हम सोच रहे थे, क्योंकि जो सामान हम लेते हैं ना, हाँ, मधुबन से जो सामान मिला है सपोज, उस पर हम चिंतन चलाए और उस अवस्था में टिकने की कोशिश करें तो बहुत अच्छा फील हो रहा था, है ना। अब तक कितनी बार, हजारों बार हमने ये वानप्रस्थी वर्ड सुना था, हजारों बार पढ़ा है, हजारों बार समझाया भी है ना। लेकिन फिर खुद फील करना हर बार नहीं होता था। तो उस दिन हम थोड़ा डेप्थ में गए, धुआंशाम योग में बैठे थे, तो बहुत अच्छा फील हो रहा था। अच्छा, वानप्रस्थी तो कितनी वानप्रस्थी मतलब कितनी बड़ी बात हो गई। मर्जीवा हम सुन लेते हैं, हम बोल लेते हैं, समझा देते, लेकिन मर्जीवा कितनी बड़ी बात है। तो उसकी गहराई में थोड़े डेप्थ में जाओगे तो उसका मजा लोगे, है ना। मजा आता है, फिर उस सामान का भी बहुत मजा आता है। ठीक है, तो कोई भी सामान हमारा रोज जैसे लिया जाता है, उस सामान के अभ्यास में गहरे उतर जाओ, इतनी मस्त अवस्था होती है, मजा आता है, उसको बोलते हैं ज्ञान की पराकाष्ठा। क्योंकि फिर वो व्यवहार में ना ऐसा बनेगा नहीं। ठीक है जी। अच्छा, शुक्रिया मीठे बाबा का, और आप सभी फरिश्तों का भी दिल से शुक्रिया। किसी को कुछ कहना पूछना है? आज वैसे टाइम ओवर हो गया है। किसी का कोई प्रश्न नहीं है ना? ठीक है। दीदी पर कुछ हाँ जी, दीदी बोलो। कहा है कि शादी बर्बादी है। आवाज आपकी आपकी आवाज है ना, वो ऐसी आ रही है, जरा क्लियर नहीं है। हाँ हाँ बोलो। हाँ, अब सुनाई दे रहे? जी, हेलो। परफेक्ट। हाँ, हाँ परफेक्ट परफेक्ट।
ये बोला है ना कि शादी बर्बादी, तो क्यों बोला है? क्यों बोला है? बोलो, क्यों बोला है? हमारी तो नहीं हो नहीं, गई, मैं हमारी हो गई है ना। उस तरह हाँ से नहीं, मैं इस तरह से कह रही हूँ कि पूरे संसार ही उस पे है ना। संसार में सृष्टि की ये तो सृष्टि ने ही वो किया है ना, मेल फीमेल का सारे उसमें, चाहे वो हाँ एनिमल है, बर्ड्स है, कुछ भी है। तो हाँ। फिर यहाँ पे क्यों मना कर रहे हैं शादी के लिए? बाबा ने क्या ज्ञान दिया है? आपने अगर बाबा का ज्ञान ध्यान से सुना हो, बाबा ने हम्म बोला हम आत्माएं परमधाम निवासी है। 5,000 हम्म साल का चक्र जब शुरू हुआ था, तब हम उससे पहले हम्म परमधाम में थे। अब परमधाम हम्म में एक बाप होता है और सारी आत्माएं होती है, और वहां आत्मा का मन नहीं चलता होता है। हम्म आत्मा में कोई कोई भी चंचलता नहीं होती, आत्मा एकदम स्टिलनेस में होती है। तो हम्म एक ही संबंध वहां होता है, बाप और बच्चों का। ठीक है, हम्म क्लियर? अब बाप और बच्चे का जो रिलेशन है, अब हम्म मैं और आप एक बाप के बच्चे हैं, तो हम आत्मा भाई बहन हुए कि हम हस्बैंड वाइफ हुए? हम हम्म, आत्मा भाई भाई हुए, है ना? है मतलब बहन भाई, हम्म भाई भाई जो सब, वहां हम भाई भाई है, क्योंकि हमारे अंदर स्त्री पुरुष की भी फीलिंग नहीं है। समझ रहे हो? हम्म, इसलिए बाबा ने कहा हाँ जब आप परमधाम में हो, आप आत्मा भाई भाई हो। लेकिन जब इस हाँ सृष्टि चक्र में हम आते हैं नीचे, तब वही प्योरिटी के 100% वाली प्योरिटी और वही भाव के साथ जो हमारे अंदर संस्कार भरे थे बाबा ने परमधाम में। जैसे एक बच्चे को बहुत उजाला करके बहुत अच्छा नहला धुला के मम्मी बाहर भेजती, फिर वो बच्चा क्या करता है, बहुत खेलता है, कीचड़ में गंदा होता है, फिर क्या करती है मम्मी, उसको वापस धुलाती है, नहलाती है, फिर वापस क्लीन करके फिर सुलाती है, खिला के पिला के, है ना? वैसे बाबा ने हमने एकदम साफ सुथरा भेजा था, एकदम प्योर, उस प्योर फॉर्म में जहां हम एकदम भाई भाई की आत्माएं स्टिलनेस में बैठी थी। अब जब नीचे आए, सृष्टि चक्र शुरू हुआ, तो जैसे मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज होती है, वैसे पहले दिन से ही, जब पहला हाँ दिन था ना, उस दिन से ही हमारी बैटरी धीरे धीरे उतर रही थी, बहुत धीरे धीरे, हमें पता नहीं चला, क्योंकि हम सर्वगुण संपन्न थे, क्योंकि वो प्योरिटी लेकर आए थे। लेकिन वो हम्म दृष्टि जो हमने संगम पर ली थी ना, जो बाबा ने हमें सिखाई थी कि आत्मा भाई भाई की, एक आत्मिक हम्म दृष्टि से सबको देखो, उस दृष्टि के साथ, देही अभिमानी अवस्था के साथ हम जब इस धरा पर नीचे आते हैं, हम सबको उसी अवस्था से देखते हैं। वहां भी शादी होती है, हाँ वहां हम्म शादी होती है, जो आप जैसे आपने कहा, लेकिन वहां योग बल से बच्चे जन्म लेते हैं। भगवान ने ये नहीं कहा हाँ सृष्टि को रोक दो, बच्चे पैदा नहीं करो, ऐसा नहीं कहा। देखो बात को समझना इसको, क्योंकि अगर हम नहीं समझेंगे, हम प्रदर्शनी में क्या समझा पाएंगे, क्योंकि खुद ही में क्लियर नहीं होगा। हाँ, तो जी बाबा ने फिर उस वक्त वो जो सृष्टि चल रही थी, परफेक्ट चल रही थी, क्योंकि योग बल से चल रही थी। जैसे एक मोर हम्म होता है, आज भी कहा हाँ हाँ जाता है मोर अपने बच्चे को विकार से जन्म नहीं देता है। तो क्या गलत कर दिया? हम्म सृष्टि रुक गई क्या मोर की? मोर की प्रजाति तो अभी भी चल रही है। वैसे जीवन तो वैसे ही चल रहा था, क्योंकि पहले 9 लाख थे, हाँ फिर 33 करोड़ तक देवी देवता कैसे हो गए? प्योरिटी हम्म थी, फिर भी हो गए ना। हुए कि नहीं हुए? हम्म है ना? हम्म फिर द्वापर के हम्म बाद आत्मा ने अपने आप को भूला, और उसने अपने को देह समझा, औरों के देह से उसने एक्सपेक्टेशन चालू की, जिसको बोलते हैं कामनाएं, काम विकार, एक्सपेक्टेशन। हम्म मुझे आपसे ये हम्म चाहिए, आप मुझे सुख दो, आप ये करो ना तो मैं खुश हो जाऊं, ये वाली जो कामनाएं होती है ना? और एक काम विकार, और उससे हम्म क्या होता है, कामनाएं हमेशा दुख देती है, क्योंकि वो कोई और किसी की पूरी कर ही नहीं सकता। आप मर जाओगे ना तो भी आप अपने युगल को खुश नहीं कर पाओगे, आपको पता है ये। इसलिए हम्म तब से बाबा ये कह रहे हैं ये शादी बर्बादी है। क्यों? शादी करके भी क्या किया? ऐसे बैठो, ऐसे खड़े हो, मुझे ये नहीं पसंद है, ये नहीं करो, मुझे ऐसा पसंद है, ऐसे जियो। हाँ, लड़की जब जाती है तो उसको अपना नाम, अपना सरनेम सब कुछ चेंज करना पड़ता है ना? करना पड़ता है। अब क्यों जरूरत है भाई? तो जहां शादी हुई है, बंधन हुआ है, क्या हुआ वो? पहले संबंध था, फिर वो बंधन हो गया। अब बंधन मतलब आत्मा का स्वतंत्रता का स्वभाव है, आत्मा को गुलामी अच्छी नहीं लगती है। अब द्वापर के बाद आत्मा बंधन में बंधी, संबंधों के बंधन में बंधी, है ना? अब वो बंधन को इतने छटपटाहट हो रही है अंदर से, वो छूटना चाहती है लेकिन छूट नहीं पा रही, किसको पता ही नहीं है कि मैं तो निर्बंधन आत्मा हूँ, क्योंकि मैं तो प्योर हूँ, पवित्रता से ही मेरे बंधन टूटने वाले हैं, उसको नहीं पता। तो सारे ही रिश्तों में वो बंद की गई। देखो एक माँ होती है, बच्चे के साथ कुछ एक्सपेक्टेशन रखेगी, पति के साथ कुछ और, सास ससुर के साथ कुछ और। मेरी सास मुझे ऐसा क्यों रखती है, मेरी ननद को तो ऐसा रखती है, क्या हो गया? ये कामनाएं तो है। काम विकार मतलब क्या? कामनाएं। तो ये कामनाएं हमें बहुत गिराती है, और ऐसे हमारी बैटरी डिस्चार्ज होता थी, इसलिए शादी बर्बादी। और अब जब हम आत्माओं को ये पता चल गया है कि हमें प्योरिटी के मार्ग पर वापस चलकर वापस उसी 100% प्योरेस्ट फॉर्म में जाना है, उस घर में जाना है। हाँ देखो, एक तो होगी आत्माएं धर्मराज के डंडे खा के जाएगी,
वो अपने हिसाब किताब ऐसे चुकते करेंगी, है ना। और एक हम जो आत्माएं हैं, ब्राह्मण आत्माएं, जो अपनी याद के योग के बल से पवित्र बन रहे हैं और बाबा की श्रीमत के अनुसार चल रहे हैं, तब हम एकदम प्यार से, बाबा ने कहा मैं पलकों पर बिठा कर ले जाऊंगा, हमारा तन छूटेगा, हमें कोई नुकसान नहीं होगा, हमें दुख नहीं होगा, हमें पता भी नहीं चलेगा, आत्मा उड़ जाएगी, है ना। और सबसे ज्यादा दुख कब होता है, तकलीफ कब होती है आत्मा को, एक जब जन्म लेती है किसी के तन से, और एक जब उसका मृत्यु होता है। इन दोनों में सबसे ज्यादा कार्मिक अकाउंट सॉल्व होते हैं हमारे, है ना। सबसे ज्यादा कर्म के हिसाब किताब वहां चुकतू होते हैं, इसलिए जल्दी जल्दी जन्म लेते हैं, जल्दी जल्दी मृत्यु होती है आजकल। इसलिए कहा कि शादी बर्बादी है। अब देख लो हम में से कौन सुखी था शादी करके। ऐसा नहीं है कि वो संबंध खराब थे, देखो उसको ऐसे लोकल मत लो, इस बात को बहुत ऊंची बात है, इसको लोकल ही मत ले लेना। मैं वही हाँ, कह रही हूँ। हम हाँ, कि जानते हैं। मतलब जो सामान्य लोग हैं वो उसको उन वही क्वेश्चन करे तो उनको कैसे इसको समझाना है, बस यही मेरा वो था। बाकी बाबा जो कह रहे हैं वो आध्यात्मिक रूप से तो मुझे क्लिक हो रहा है, पर अब उनको किसी को पवित्रता के बारे में तो पहले समझाना नहीं है, देखो पवित्रता पर कभी नहीं जाना, जब तक वो सेंटर पर आना शुरू ना कर दे, अच्छे से समझना 6-8 महीना आ जाए तो धीरे धीरे मुरली सुनते सुनते उसको धीरे धीरे समझ में आएगा, है ना। फिर वो थोड़ा योग करेगा, थोड़ा थोड़ा सीखेगा तो उसको पता चलेगा। लेकिन अगर वो कर ही रहा है पवित्रता के बारे में, तो उसको बोलो कि जब हम मंदिर में जाते हैं क्या प्रेयर करते हैं, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। अब तुम ही हो माता, तो मेरे सासू के पिता अलग है, मेरे पति के पिता अलग है, वो अलग है क्या, ऐसा बोलते हैं हम? नहीं बोलते ना। एक ही माता पिता होते कि नहीं होते सबके, पति भी वही गा रहा है, पत्नी भी वही गा रही है, तो क्या हो गए हम संबंध से? एक माता पिता के संतान पति पत्नी होते हैं क्या? हो तो गया। कोई भी हाँ, चल सही रही है, बात है। समझ रहे हो, है ना। ऐसे करके भी समझा सकते हो, बने तो इस पॉइंट पर जाना ही नहीं, बने तो हाँ, जाना ही नहीं इस पॉइंट पर, है ना। या तो फिर दीदी तक ले जाओ, ठीक है। जब तक हम हमारी पराकाष्ठा ना जाए, हम और को समझाए नहीं, ठीक है ना। ओके, थैंक यू। ओके जी, कल शिवरात्रि है बहुत, हाँ हम ट्राई करेंगे अगर ले सकेंगे क्लास। आप लोग आने वाले हो तो हम क्लास रखें, वरना नहीं रखें, क्या करना है हम लोग सभी। सेंटर सेंटर वहां जा रहे हैं ना, सेंटर में हम सब वो करने के लिए तैयारी हो सेंटर तो हमें भी जाना है, लेकिन हम भोजन वोजन बना के सबको खिला के फिर जाएंगे ना। इसलिए अगर आप हाँ, सभी आने वाले हो तो हम लेंगे, वरना नहीं लेंगे। हाँ मेरा जो भी हमारे यहाँ ना हम दूसरा ग्रुप है ये, अमेरिका से आते हैं वो, तो भगवत नहीं नहीं, गीता बाकी पढ़ते सबकी हैं। भी बात कर रही हूँ कि भी अभी 18 आत्माएं हैं कि सबके सबको, कल और सुबह की किसी की सेवाएं होती ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, लेकिन नहीं है तो एक ज्वाइन। घंटा, कल 1 घंटा नहीं हाँ है, 10 मनीषा से जी। 11। दीदी हमारे भी सिस्टर है लता, जूनागढ़ से, उन्हें ब्रह्मा भोजन रखा है सेंटर पे, तो दीदी ने बोला है 11:30-12 बजे तक आ जाना भोग लगाने के लिए, तो ठीक है हम ना, भी फिर ना रखे ना, सब ज्वाइन हो तो रखे, वरना नहीं रखे, क्योंकि हम देखो अगर 1.5 घंटा तो हमारा भी हो गया, हाँ हमें भी तो सेंटर पर जाना होता है ना। ठीक है जी, चलो, शुक्रिया बाबा का, आप सभी का भी बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे से दिल से आत्मिक अवस्था में सेवा करनी है, और इतनी सारी आत्माओं को योगदान, जो मनसा सेवा कर रहे हैं रोज, उसको कल प्रत्यक्ष में लाने का हमारा चांस है। एक मौका मिलता है शिव जयंती का, जी जान लगा देना, जी जान लगा के सेवा करना, जितना हो सके करना, ठीक है। ऑनलाइन नहीं जुड़ पाए, डजंट मैटर, वो तो रोज होता है, लेकिन वो करना बहुत जरूरी है ना। ठीक है जी, चलिए, ओम शांति।